नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। चूँकि आप सब लोग जो है एम्स सीआरई जो कि अभी रिसेंट में जो चल रहा है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, अभी जिपमर की भी तैयारी कर रहे होंगे, पीजीआई चंडीगढ़ की भी तैयारी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद सीआईएसएफ, अभी हाल ही में वैकेंसी आई हुई है सीआईएसएफ की, डीआरडीओ की, सीआरपीएफ, आईडीटीपी, ईएसआईसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, और एम्स सीआरई जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। तो आप सब लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इस संबंध में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बुक्स लगभग 1200 क्वेश्चंस, 1200 एमसीक्यूज आप सबके समक्ष। और ये वो क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं। चूँकि ये बुक एक तरीके से कह लें कि पुरानी भी है, और इस तरीके की बुक्स को पढ़ करके जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का एसजीपीजीआई लखनऊ और एम्स में सिलेक्शन भी हुआ है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। साथ ही एक और बुक है जो कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, कम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ फ्लीबॉटमी एंड मेडिकल एथिक्स। तो इस सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, आपको बताते हैं और कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ब्लड बैंक है, बैक्टीरियोलॉजी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, हेमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी एंड वायरोलॉजी। जनरली एम्स सीआरई में माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चैप्टर्स उसमें ज़्यादा होते हैं, सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो मोलिकुलर बायोलॉजी से भी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, पैरासिटोलॉजी, वायरोलॉजी, ब्लड बैंकिंग। लगभग 1200 क्वेश्चंस का ये संग्रह है। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चंस जरूर आपको दिखा देता हूँ कि कार्डियक साइकिल टेक्स हाउ मच टाइम टू कंप्लीट, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, कौन सी ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी होती है, द मास ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके आंसर भी जो है पीछे आप देखेंगे तो इसके आंसर्स पीछे दिए गए हैं। बैक्टीरियोलॉजी की बात करें अगर हम, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेसिस्ट डिक्लोराइजेशन विथ कितने % सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, आईएफबी की स्टेनिंग में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे, रॉड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड। इस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आप इन अगर बुक्स को परचेस करते हैं तो अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, आने वाले एग्ज़ाम के भी क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप उनको शॉर्ट करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि इस ऐसी बुक्स को जो है, जो हमारी बुक्स को जिन्होंने प्रेफर किया, ऐसे साथ कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ है। उनके साथ हम जल्दी ही इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे ताकि आप लोग को डिटेल्स पता सके। और अभी जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। उससे संबंधित जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको भी आप सब लोग को जो है ये समक्ष वीडियोस लेकर के आया जाएगा। एक तो बुक ये हो गई। दूसरी बुक पे आते हैं, कम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ फ्लीबॉटमी एंड मेडिकल एथिक्स। तो फ्लीबॉटमी क्या होता है? फ्लीबॉटमी एक टेक्निक होती है जिसमें जो है एडल्ट या चिल्ड्रंस में से किस तरीके से ब्लड सैंपल्स का कलेक्शन किया जाता है। बेसिकली ब्लड सैंपल्स का कलेक्शन जो है वो फ्लीबॉटमी टेक्निक के माध्यम से किया जाता है, और जो सैंपल कलेक्शन करता है उसको फ्लीबॉटमिस्ट कहते हैं। हालांकि आजकल फ्लीबॉटमी की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है, इवन फ्लीबॉटमिस्ट की डिमांड है। मेडिकल एथिक्स में जो है, मेडिकल एथिक्स के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, और मेडिकल एथिक्स में मेडिकल लेबोरेटरी एथिक्स की बात हम करते हैं। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो चैप्टर्स जो दिए गए हैं लगभग 23 चैप्टर्स दिए गए हैं। आप इसको देखिएगा, बेसिक्स ऑफ गुड लैब प्रैक्टिस से संबंधित बिल्कुल नया टॉपिक है, और बहुत सारा अब मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी
के जो टीचर्स होंगे या इस तरीके के जो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे होंगे उन्होंने GLP की बात करी होगी, बेसिक्स ऑफ गुड लैब प्रैक्टिस की बात की होगी। इंटरनल इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड मेडिकल लेबोरेटरीज, क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल पे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई होगी। बायोसेफ्टी इन मेडिकल लेबोरेटरीज जो कि बहुत इसेंशियल है। उसके साथ यूरिन सैंपल कलेक्शन, स्टूल सैंपल कलेक्शन कैसे किया जाता है, पेशेंट को आप इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से देते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। फ्लीबॉटमी है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, फिर आपका ब्लड कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, फ्लीबॉटमी एंड एंटीकोगुलेंस। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन जो है ये दिया गया क्वेश्चन, इसके 4 ऑब्जेक्टिव दिया गया, आंसर हो गया उस विद एक्सप्लेनेशन है ये। अब समझिएगा, व्हाट इज प्रीफर्ड साइट फॉर वेन पंचर, वेन पंचर का जो है वेन पंचर के लिए कौन सी प्रीफर्ड साइट है, रेडियल आर्टरी, डोर्सल हैंड वेन्स, मीडियन क्यूबाइटल वेन या फीमोरल वेन। इसका राइट आंसर क्या हो गया, मीडियल क्यूबाइटल वेन, यहाँ दे गया आ गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि वाई मीडियल क्यूबाइटल वेन, क्यों हम मीडियल क्यूबाइटल वेन से करते हैं, बाकी अरे से क्यों नहीं करते हैं वेन पंचर, ठीक है। फीमोरल वेन तो लिखा है द मीडियन क्यूबाइटल वेन इज ए सुपरफिशियल वेन इन द एल्बो रीजन। तो आपको जो एल्बो रीजन पता चल गया कि एल्बो रीजन के कई बार क्वेश्चन आता है कि एल्बो रीजन कहाँ है और एल्बो रीजन का जो है का क्या इंपॉर्टेंस है और ये किस जगह प्रेजेंट होता है। तो देखिए ना, लिखा है ना एल्बो रीजन द एंटीक्यूबाइटल फोसा। तो एंटीक्यूबाइटल फोसा कहाँ, फोसा एरिया होता है जहाँ पे एल्बो रीजन होता है, वहाँ पे मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है जो कि सुपरफिशियली वेन कहलाती है। यूजुअली लिंक्स द सिफेलिक वेन थंब साइड, सिफेलिक वेन जो कि थंब साइड जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है यही पता है कि जी मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है, सिफेलिक वेन होती है, बेसिलिक वेन होती है, लेकिन कहाँ होती है, उसका इंसर्शन और जो है एंडिंग पॉइंट कहाँ है। तो सिफेलिक वेन जो कि थंब साइड्स में होती है। तो जैसे ही आप थंब देखेंगे, ये थंब है, तो थंब के साइड्स में जो वेन जा रही हैं वो आपकी सिफेलिक वेन हो गई। टू द बेसिलिक वेन पिंकी साइड, ठीक है। पिंकी साइड जो है, जो अगर हम हैंड की बात करें तो दैट साइड जो है ये वाला एरिया कहलाएगा पिंकी साइड। इट्स द गो टू वेन फॉर ब्लड ड्रॉस एंड IV एक्सेस, इजी टू सी, जो कि आराम से दिख जाती है, फेयरली लार्ज होती है, स्टेबल होती है, हिलती डुलती नहीं है। अगर हम इसमें प्रिक करते हैं तो लेस पेनफुल होगा एंड लोअर रिस्क ऑफ नर्व इंजरी होगी। ये तो होगा मिडिल क्यूबाइटल वेन का डिस्क्रिप्शन। फिर ठीक है, और उसके बाद जो 3 आंसर जो है जो दिए गए थे जो कि गलत थे, वो क्यों गलत है, गलत नहीं है, वो किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर है। वाई द अदर्स आर इनकरेक्ट, रेडियल आर्टरी। अब आप ये 4 क्वेश्चन अगर ये बुक को प्रेफर करते हैं तो आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर कर पाएंगे। कैसे, एक क्वेश्चन तो आपने प्रिपेयर कर लिया, क्वेश्चन का आंसर व्हाट इज द प्रीफर्ड साइट फॉर वेन पंचर, जो कि मीडियल क्यूबाइटल वेन है। अब जो रेडियल आर्टरी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, डोर्सल हैंड वेन से क्या हो सकता है। तो रेडियल आर्टरी दिस इज द आर्टरी, दिस इज एन आर्टरी नॉट अ वेन। ये आर्टरी है, वेन नहीं है, ठीक है। इट इज यूज फॉर आर्टीरियल ब्लड गैस, आर्टीरियल ब्लड गैस ABG टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है रेडियल आर्टरी का। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपका प्रिपेयर हो गया, दूसरा क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर हो गया। तो आप आते हैं डोर्सल हैंड वेन्स। दीज मे बी यूज्ड इफ एंटीक्यूबाइटल वेन्स आर अनअवेलेबल बट दे आर जनरली स्मॉलर, मोर फ्रेजाइल एंड मोर पेनफुल, ठीक है। डोर्सल हैंड वेन से भी जो है से भी ब्लड सैंपल्स लिया जाता है डोर्सल हैंड वेन से, बट वो बहुत स्मॉल होती है, थोड़ा पेनफुल होता है, ठीक है ना। एक अब फीमोरल वेन की बात की जा रही है, टिपिकली यूज्ड ओनली इन इमरजेंसी और स्पेशलाइज्ड सिचुएशन ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, नॉट एप्रोप्रिएट फॉर रूटीन वेन पिंचर। फीमोरल वेन मतलब जो कि फीमर के पास में होती है। अब ये जो है इमरजेंसी के कंडीशन में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, रूटीन वेन पंचर में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप समझिए कि ये जो क्वेश्चन जो ये बुक है, इस बुक में एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 आंसर दिए गए, 4 में से एक आंसर सही है, लेकिन 3 आंसर भी जो है 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक क्वेश्चन से 4 आंसर आपके क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर हो गए। इस तरीके से जो है ये भी बुक है। अब आप देखिए ब्लड कलेक्शन, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इस पे और भी हम
वीडियो लेकर के आएंगे और इस पे हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जरूर शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सभी अपने प्रिपरेशन कर सके और जॉब पा सके। धन्यवाद।